So hey Balko, this is your biology teacher and I welcome you all on our channel EduPassion. So here we were discussing the chapter number 8 from your NCERT book class 10th subject biology. How do organisms reproduce? इसमें हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया था. ह्यूमन कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? सेक्सुअली. एसेक्सुअली करते तो बड़ी दिक्कत हो जाती. मतलब जैसे किसी भी रीजनरेशन करते तो, या आप फ्रेगमेंटेशन बोल रहे हैं, मतलब बाल कितने झड़ते हैं ना, तो ये बाल झड़ा, यहाँ बच्चा पैदा हो गया, यहाँ झड़ा, ओहो कितनी पॉपुलेशन हो जाती, फिर तो बस की नहीं थी किसी के रोकना, है ना. तो क्या है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन कैसे होता है? सेक्सुअली होता है. तो अब हम लोगों ने अभी तक हमने सेक्सुअल क्या बात की थी? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात की. और ह्यूमन के मेल और फीमेल दोनों सेक्सेस के जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है हमने उसके बारे में डिस्कस कर लिया है. आज हम लोग पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन. मैंने मेंस्ट्रुअल साइकिल बोला था बट उसके बाद पढ़ेंगे. पहले हम पढ़ते हैं कि अगर दोनों गैमीट्स मिलते हैं और कैसे मिलते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, जो भी चीज़ें हैं उसके बारे में बात करेंगे. तो बेबी बन कैसे रहा है, ठीक है. अगर स्पर्म नहीं है तो क्या होता है वो हम अलग बात करेंगे, हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. तो हम बेसिकली आज बात करने वाले हैं फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमंस. ह्यूमंस में फर्टिलाइजेशन कैसे हो रहा है? फर्टिलाइजेशन क्या है बेटा? क्या है? मेल एंड फीमेल गैमीट का फ्यूजन, दैट्स फर्टिलाइजेशन, सिंपल. तो यहाँ पर हम लोग चलो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बना लेते हैं. क्यों बना रहे हैं हम? क्योंकि फर्टिलाइजेशन क्या होने वाला है बेटा आपके ह्यूमंस में? फर्टिलाइजेशन जो है वो इंटरनल होगा. कैसे होगा? इंटरनल फर्टिलाइजेशन. इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा तो हमें क्या करना होगा? मेल गैमीट को, इंटरनल होगा और कहाँ होगा, हाँ ये भी चीज़, इंटरनल फर्टिलाइजेशन इन फीमेल. फीमेल की बॉडी में हो रहा है, दैट मीन्स हमें मेल गैमीट को फीमेल गैमीट के या फिर आपके साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन तक पहुंचाना होगा. अब कैसे पहुंचाएंगे और पहुंचाएंगे कहाँ और साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन तक कैसे जाएगा वो देखते हैं. उसके लिए हमें डायग्राम बनाना होगा. पहले डायग्राम बना ले. तो ये है फीमेल बॉडी, ठीक है. ठीक है, यही थी बॉडी हमारी. बॉडी ने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फिर आपके जो, ठीक है, ये था. सबसे इंपॉर्टेंट तो रह ही गया ओवरीज. दोबारा नाम लिखने की जरूरत है, चलो लिख देते हैं. ये क्या थी हमारी? ओवरीज थी. ये हमारी फैलोपियन ट्यूब थी. ये वाला रीजन था एम्प्यूला. ये रीजन था इन्फंडिबुलम और ये रीजन था इस्थमस. और ये तीनों मिलके बना रहे थे फैलोपियन ट्यूब. और इसी को बेटा हम बोल रहे थे ओविडक्ट, ठीक है. ये क्या था? यूट्रस. या ये मेम्ब्रेन कौन सी है, इसको कैसे बनाऊँ? ये है यूट्रस, ठीक है, जिसको आप वुम्ब या माँ की कोख इसी को कहते हैं. दिस इज एंडोमेट्रियम, इनर मोस्ट लेयर ऑफ दिस यूट्रस कौन सी होती है? एंडोमेट्रियम, ठीक है. दिस इज सर्विक्स. दिस इज, अच्छा यहाँ नहीं लिखते हैं क्योंकि अभी हमें बताना है कुछ और, ठीक है. ये हो गया वेजाइना, ठीक है. ये है सर्विक्स, ठीक है. ये होती है सर्विकल कैनाल, वो बाद में बताएंगे. अब देखो हो क्या रहा है, हमने करना है क्या? फर्टिलाइजेशन. और ह्यूमन बींग्स में होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन. तो भाई मेल गैमेट को फीमेल गैमेट तक पहुंचाना होगा. हमारा फीमेल गैमेट तो यहाँ से आ रहा है मस्त आराम से, यहाँ से इन्फंडिबुलम होते हुए यहाँ पहुँच चुका. कहाँ? एम्प्यूला पे, ठीक है. ये क्या है मेरा? फीमेल गैमेट है, दैट इज ओवम.
सिंगल को क्या बोलेंगे बेटा, ओवम। ये मेरा ओवम पहुंच गया, यहाँ पे ओवा है बहुत सारे, जिसमें से एक सिंगल मैच्योर होके आपके एम्प्यूलर रीजन पे आ गया। अब ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स, अब जो सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है बेटा, मतलब कि कैसे इंट्रोड्यूस करेगा मेल, कैसे इंट्रोड्यूस करेगा स्पर्म को फीमेल बॉडी में, दैट्स अ प्रोसेस ऑफ इंसेमिनेशन बेसिकली। तो क्या होगा, इंटरनलाइजेशन होगा किसका, किसका बेटा होगा, इसको नीचे से करते हैं, एक मिनट। किसका इंटरनलाइजेशन होगा, पेनिस का। ये क्या है, दैट्स पेनिस, ठीक है, पेनिस इंटरलाइज करेगी। अब ये जो प्रोसेस है, ये जो चीज़ हो रही है या एक्शन है सेक्सुअल इंटरकोर्स, दैट्स कॉल्ड क्वाइटस। तो ड्यूरिंग क्वाइटस, ड्यूरिंग क्वाइटस, या इसी को कपुलेशन कहेंगे, ठीक है, इंटरनलाइजेशन ऑफ पेनिस इन वेजाइना ऑफ फीमेल, ठीक है, ये इसको क्या कहेंगे, क्वाइटस या कपुलेशन, ये जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है आपका। इसमें क्या होगा, डिपोजिशन होगा। किसका डिपोजिशन होगा, जो पेनिस है यहां से स्पर्म या सीमन, ये क्या है बेटा, बेसिकली दैट्स नॉट ओनली स्पर्म, दैट्स सीमन, ठीक है, ये खुद से मूव करके कहाँ पे डिपोजिशन हो रहा है, वेजाइना में। तो इनका जो डिपोजिशन है, तो मैं इसको लिख देती हूँ डिपोजिशन ही, डिपोजिशन ऑफ सीमन इन वेजाइना या फीमेल बॉडी, दैट्स कॉल्ड इंसेमिनेशन। इसको क्या बोलते हैं, इंसेमिनेशन। इंसेमिनेट कर दिया, इस प्रोसेस को बोलेंगे बेटा इंसेमिनेशन, ठीक है। तो ड्यूरिंग कॉपुलेशन क्या करा है, insemination, that means distribution या डिस्ट्रीब्यूशन लिखा है मैंने, क्या डिपोजिशन, सॉरी, या आप इसको इंट्रोडक्शन भी बोल सकते हैं, डिपोजिशन या इंट्रोडक्शन ऑफ सीमेन इन the female body, that's vagina. This process called as insemination. Insemination के बाद में क्या हो रहा है, थ्रू सर्विकल कैनाल, सर्विक्स को क्रॉस करके स्पर्म कहाँ मूव करेंगे, जिस साइड में ओवा आया है, ठीक है, ये ओवा तक पहुंचेंगे। और जो पहले पहुंच जाएगा उसको फर्टिलाइज कर देगा, ठीक है। मिलियंस ऑफ स्पर्म यहाँ पर एंटर होते हैं, बताया था एक इजैकुलेशन में अराउंड 2 to 3 मिलियन स्पर्म्स इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं, 2 to 3 मिलियंस, उसमें आपके काफ़ी मिलियंस हैं। यहाँ पर क्योंकि बॉडी में एक फॉरेन मटेरियल आया है, फॉरेन चीज़ आई है, तो आपकी बॉडी की मैक्रोफेजेस यहाँ पे इनको ख़त्म करेंगी, मतलब काफ़ी सारे तो स्पर्म्स को मार दिया जाता है यूट्रस में ही थ्रू मैक्रोफेजेस, ठीक है। मैक्रोफेजेस क्या है, ये आपके WBCs हैं, ये मान लीजिए आपकी बॉडी की जो फाइटर सेल्स हैं वही हैं, फाइटर सेल्स आकर इनको ख़त्म करने लगती हैं, ठीक है। तो यहाँ तक पहुँचा एक सिंगल आपका स्पर्म, तो ये क्या है आपका, दैट्स स्पर्म। प्रोसेस समझ में आ गई, कोइटस, इंसेमिनेशन। अब ये जो पहुँच चुका है, अब एक चीज़ आपका ओवा का रिलीज, दैट इज ओव्यूलेशन, इसको क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन क्या है बेटा, रिलीज ऑफ ओवा, रिलीज ऑफ मेच्योर ओवा फ्रॉम द ओवरी, इसको क्या बोल रहे हैं, इन द फैलोपियन ट्यूब, इसको बोलेंगे ओव्यूलेशन, ठीक है। ओव्यूलेशन और आपका ये जो इंसेमिनेशन है या फिर आपके एम्पुलर रीजन पे एक साथ पहुंचने चाहिए दोनों।
ओवा यहाँ से निकला है और यहाँ से स्पर्म अगर एक टाइम पे पहुँच गया एम्प्यूला पर तो आपका फर्टिलाइजेशन होगा, प्रेगनेंसी तभी कंसीव की जाएगी। इसीलिए हर बार कोइटस करने के बाद या इंसेमिनेशन के बाद भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है। क्यों? क्योंकि अगर ओवा यहाँ से निकल गया और स्पर्म बाद में पहुँचा तो फर्टिलाइजेशन बेटा कहीं और नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन सिर्फ यहीं होगा। अगर ये यहाँ मिले तो फर्टिलाइज करेंगे, वरना ये नहीं करेंगे। तो समझ में आ गया आपको। आफ्टर इन सब इसके बाद इंसेमिनेशन और ओव्यूलेशन के बाद में एट एम्प्यूला, जो कि क्या है, फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब का पार्ट है, तो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन हो गया। ठीक है, यहाँ पर आपके क्या होगी, प्रोसेस होगी बेटा फर्टिलाइजेशन की। ठीक है, फर्टिलाइजेशन क्या है, ओवम फर्टिलाइज करेगा बेटा स्पर्म से। ठीक है, ये भी सिंगल एन है, जैसे यहाँ कोई बात इसका जिक्र करना नहीं है हमको। ओवम है, मेल क्या ये फीमेल लिख देते हैं ना, गैमीट कौन सा गैमीट है, ये फीमेल गैमीट, एंड दैट्स मेल गैमीट। ठीक है, दोनों जब फर्टिलाइज करेंगे तो बेटा क्या बनेगा, जाइगोट। तो जाइगोट आपको कहाँ मिल गया, यहाँ पर। ठीक है, कहाँ मिल गया आपको, एम्प्यूला रीजन पे मिल गया आपको जाइगोट। अब ये जाइगोट क्या करेगा, जाइगोट के अंदर होंगे बेटा डिवीजन। जैसे वो आगे बढ़ेगा, जाइगोट यहाँ मिल गया, जैसे स्तमस पे आगे बढ़ेगा उसके अंदर होंगे माइटोटिक डिवीजन, स्पेशल टाइप ऑफ माइटोटिक डिवीजन। कौन से डिवीजन होंगे, माइटोटिक डिवीजन, माइटोटिक डिवीजन स्पेशल काइंड का। जो स्पेशल काइंड का नाम क्या है, क्लीवेज। क्लीवेज, माइटोटिक डिवीजन और क्लीवेज में फ़र्क क्या है, हल्का सा बता देती हूँ। अगर मैं किसी चीज़ को डिवाइड कर रही हूँ और वो इक्वल, ये कोई एक चीज़ थी और ये जब डिवाइड हुई तो वो इक्वल बन गई, मतलब ग्रो करके वो अपने उस, जब मेरे को मिली तो वो दोनों सेम साइज़ की थी, समझ रहे हो। लेकिन अगर मैं कोई चीज़ को डिवाइड करूं और वो दो टुकड़ों में, मतलब सेम साइज वही रहा और वो दो टुकड़ों में कन्वर्ट हो गई, नहीं समझे इसका मतलब। ये मैंने सेल, इतनी साइज़ की सेल थी, जब मैंने इसको माइटोटिक डिवीजन किया तो मेरे को दो सेल मिली सेम साइज़ की, साइज़ बढ़ गया मतलब ग्रो की होगी। लेकिन अब अगर मैं उस टाइप का माइटोटिक डिवीजन कर रही हूँ जिसमें क्लीवेज हुआ है तो मुझे यही सेल डिवाइड होगी, लेकिन ये क्या होगी, साइज सेम रहेगा और दो सेल्स मुझे मिल जाएंगी। ठीक है, इसमें क्लीवेज करूंगी तो मुझे 4 सेल मिल जाएंगी और साइज सेम रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके का जो डिवीजन है, इस तरीके का जो डिवीजन है बच्चों, ये होता है क्लीवेज। तो यहाँ पर जो माइटोटिक डिवीजन हो रहा है वो है आपका क्लीवेज। क्लीवेज के बाद में आपको जो जाइगोट है वो सिंगल सेल है। ये क्या है बेटा, सिंगल सेल। ठीक है, सिंगल सेल आपको मल्टी सेलुलर स्टेज में मिल जाएंगे। मल्टी सेलुलर पहले आपको डबल मिलेगा, फिर ट्रिपल, 3 सेल्स बनेंगे, फिर 4 बनेंगी, 4 से 8, 8 से 16। ठीक है, ये जो 8 से 16 स्टेज है, सेल्ड स्टेज मिल जाएगी आपको। इसको बोलते हैं बेटा मॉर्यूला। ठीक है, और इनकी हर सेल को आप जाइगोट नहीं बोलेंगे, उसको बोलते हैं ब्लास्टोमियर। पढ़ना है तो पढ़ लो। यहाँ पे जो सेल्स हैं, ये जो सेल्स हैं बेटा, ये हैं ब्लास्टोमियर्स। ठीक है, ब्लास्टोमियर 8 से 16 सेल है जो क्लीवेज के बाद बनी है, उनको नाम है ब्लास्टोमियर, और मिलके वो जो बना रही है स्ट्रक्चर वो है मॉर्यूला। ठीक है, यहाँ तक आया है मॉर्यूला। ठीक है, अब जब ये एंटर करेगा यूट्रस में बेटा, ये मिटा दो, मैं ये हटा दो सब कुछ। ठीक है, अब सब कुछ हटा देते हैं, ये एक्स्ट्रा वाली चीज़ें हटा देते हैं। यहाँ से समझ में आ गया होगा। अब जाइगोट को चला कर देखते हैं क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर ये सब हटाया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर आया जब सेल, तो ये था क्या, जाइगोट। ये बन गया जाइगोट, दैट्स जाइगोट। ठीक है, जाइगोट में चेंजेस आए, उसने पहले 2 सेल बनाई, फिर और चेंजेस आए। ठीक है, 4 सेल,
फिर इतने चेंजेस आए कि बहुत सारी सेल्स बन गई, ठीक है, 8 to 16 सेल्स बन गई। जब ये यहाँ पर पहुँचा है मेरे बच्चों, तब ये बड़ा भी हो गया, ठीक है, सेल बड़ा भी हो गया। पहले सेम साइज का था, जहाँ पर जाइगोट के बराबर ही सेम साइज था, लेकिन जब ये यहाँ पर पहुँचा, कहाँ, यूट्रस में पहुँचा, तब इसका साइज इसने ग्रो कर लिया। क्यों ग्रो करा वो सब पढ़ेंगे आप फर्दर क्लास में, ठीक है। तो ग्रो कर लिया, उसके बाद में जो स्ट्रक्चर आपको मिला है ना बेटा, ऐसे मिला है कि आपके कुछ सेल्स ने सोचा कि मैं करूँगी पहरेदारी, तो वो आपके क्या हो गई, वॉल्स पे हो गई, और कुछ सेल्स ने क्या करा, आपके एक जगह इकट्ठी हो गई, ठीक है। दो तरीके की सेल्स मिल गई आपको। इसको दूसरे कलर से बना दें क्या, जिससे आपको समझ में आए। आपको एक ग्रुप ऑफ सेल्स मिला एक जगह पे इकट्ठा, और आपको बाकी सेल्स क्या हो गई, आपके जो सरफेस है या फिर आपके बाहर की तरफ अरेंज हो गई। तो बीच में एक कैविटी बन गई। इसको क्या बोलते हैं पर्टिकुलरली, ये स्टेज मॉर्यूला के बाद में जो स्टेज आती है ना बेटा आपका, वो आती है ब्लास्टोसील। ब्लास्टोसील, ठीक है। ब्लास्टोमियर तो यहाँ हो गया, ब्लास्टोसील ही बोलते हैं आप। ब्लास्टोसील क्यों बोल रहे हैं इसको, ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं, सॉरी, ब्लास्टोसील ही बोलते हैं यार, कंफ्यूज क्यों हो रही हूँ मैं। हाँ, ब्लास्टोसील ही बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इसको ब्लास्टोसील, क्योंकि देखो ये मैंने बोला ऐसे करके सेल है आपकी, कुछ सेल्स हो गई अरेंज यहाँ, ठीक है, इनका नाम हो गया ट्रोफोब्लास्ट। इन सेल्स को बोल दिया गया ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। और कुछ सेल्स क्या हो गई, एक साइड में बहुत सारी सेल्स अरेंज हो गई, जिसे पूरा बेबी इसी सेल से बनेगा, इन सेल से। तो इन सेल्स का नाम है बेटा इनर सेल मास, ठीक है। और ये जो है आपका, ये एक सिस्ट बन गई, एक फ्लूइड फिल्ड आपका क्या दाना जैसा हो गया है, फिर कुछ भर गया, यहाँ पर कैविटी बन गई है, दैट्स कॉल्ड ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है, इसी वजह से इनका नाम है ब्लास्टोसील, ठीक है। ये स्टेज जब आ जाती है, जाइगोट के बाद डिवीजन के बाद में जब ये स्टेज आती है बच्चों, बहुत सारी सेल्स बन चुकी हैं, तब ये इस बॉडी या फिर ये एंडोमेट्रियम में क्या होती है, धस जाती है। आप क्या करते हैं, सीड को उगाना होता है ना, तो आप क्या करते हैं, मिट्टी में उसे बोते हैं ना, उसी तरह से ये यहाँ पर इस सेल्स को हटाकर, ठीक है, अंदर यहाँ पर क्या हो जाती है, एम्बेडेड हो जाती है। इसको थोड़ा सा और सही से बनाएं, बड़ा एम्बेडेड हो गई। इसको ऊपर ले लें क्या, नहीं चलो इधर ही ले लेते हैं। एम्बेडेड हो गई है ये, और ये लेयर वापस से दोबारा से रीजनरेट हो जाएगी। तो ये जो प्रोसेस है इस धंसने की या इसको एम्बेडेड करने की, किसमें, एंडोमेट्रियम में, दैट्स इम्प्लांटेशन। इसको क्या बोलेंगे आप, इम्प्लांटेशन, ठीक है। ब्लास्टोसिस्ट क्या जाती है, इम्प्लांट हो जाती है। अब क्यों करा है इम्प्लांट, अब और पढ़ते हैं इसके आगे। यहाँ तक समझ में आ गया आपको। देखो ये यहाँ तक जो था वो तो फर्टिलाइजेशन था, यहाँ तक, ठीक है, फर्टिलाइजेशन। यहाँ से जो हम पढ़ रहे हैं वो है हमारा डेवलपमेंट, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, ठीक है। इसको मैं रब कर दूं यहाँ से, बस इतना सा रब करना है, फिर देखते हैं कि हो क्या रहा है। ये समझ में आ गया होगा, इतना कुछ टफ नहीं है। यहाँ पे क्या हो गया था, जाइगोट मिल गया था हमें, जाइगोट मिला था, कहाँ मिला था बेटा, एम्प्यूला में, ठीक है। और जब आगे बढ़े तो हमें मॉर्यूला मिला। मॉर्यूला क्या थी, ये सिंगल सेल है। ये कौन सी सेल्स है बेटा, 8 से 16 सेल्ड स्टेज, ठीक है, उसको मॉर्यूला बोल रहे हैं। ये और आगे गए, और ये कहाँ था बेटा, स्थमस में। जब हम आगे गए तो हमें मिला ब्लास्टोसील,
ब्लास्टोसील बेटा कौन सी स्टेज है, मतलब इसमें हम नंबर नहीं लिखेंगे, हंड्रेड्स ऑफ सेल्स बन चुके हैं अब आते आते, और साइज बड़ा हो गया। और ये आपके क्या है, कहाँ मिली आपको, यूट्रस में। और यूट्रस में क्या हुआ इनका बेटा, क्या हुआ, इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन मतलब एम्बेड कर दी गई, एम्बेडेड इन द एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम क्या है, यूट्रस की अंदर वाली वॉल जो है उसको एंडोमेट्रियम कहते हैं, ठीक है। उसमें एम्बेडेड हो गई, उस प्रोसेस को बोलते हैं इम्प्लांटेशन। इसको जरा रेड पेन से लिखती हूँ, दिखे आपको, ताकि इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा, इम्प्लांटेशन। ठीक है, इम्प्लांटेशन हो गया। ये सब चीजें हम क्या पढ़ रहे हैं, दिस इज व्हाट द एम्ब्रियो डेवलपमेंट। हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा, एम्ब्रियो डेवलपमेंट। यहां हम पढ़ रहे हैं एम्ब्रियो डेवलपमेंट। एम्ब्रियो डेवलप कब होता है या कैसे होता है। अब क्या होगा, अब बेटा देखो देखो, यहाँ तो स्पेस नहीं है, मैं यहाँ बता देती हूँ, ठीक है। सेम चीज़ है, चारों तरफ से वॉल्स हैं, उसी में वही बात है आपकी, या फिर इसी को यहीं बताऊँ, बहुत छोटा पड़ जाएगा, इसको जरा रबी करना पड़ेगा। इम्प्लांटेशन तो समझ में आ गया। देखो अब हो गया है हमारा इम्प्लांट, इसको रहने दो, हम ऊपर लेते हैं। हम ऊपर क्या लेते हैं, इम्प्लांटेशन हम ऊपर शो करते हैं। यहाँ पर इम्प्लांटेशन जब कर दिया हमने, तो आपके जो वॉल्स हैं बेटा, ये क्या थी हमारी, ब्लास्टोसिस्ट थी, ठीक है। अंदर इस इनर सेल मास था, और यहाँ पर आपके विलाय बनने शुरू हो जाते हैं। विलाय क्या होते हैं, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो होते हैं वो बनने शुरू हो गए। किससे, किसके बने, इसको दूसरे कलर से लेते हैं, ब्लैक कलर का तो यूट्रस है हमारा, इसको ब्लू कलर ही रखते हैं। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हो गए, ठीक है। और ये मेरा क्या है, क्या है, ब्लास्टोसिस्ट जो था, एम्ब्रियो जो बढ़ रहा है वो है मेरा, ठीक है। इसके अंदर इनर सेल मास अपना अलग डेवलपमेंट कर रहा होगा, ये विलायस बन जाते हैं। दिस इज विलाय। किसके विलाय हैं ये आपके जो एम्ब्रियो है उसके विलाय हैं, ठीक है। अब दूसरी तरफ बेटा, जो दूसरी तरफ आपके प्रेजेंट है यूट्रस, तो ये यूट्रस भी बनाएंगे, ठीक है। ये जो यूट्रस के विलायस हैं, दीज आर यूटेराइन विलाय या फिर प्लेसेंटल। और ये जो कॉम्बिनेशन बना है, ऐसा बना है ना आपके, इंटर डिजिटेटेड है ना, आपने उंगलियां एक ऐसे करके आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो आपका बना है पूरा, दैट्स व्हाट द क्या क्रिएट करेगा बेटा, प्लेसेंटा। तो यहाँ पे जो आपका ये बना है, ठीक है, डिस्क लाइक, दैट्स डिस्क लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड प्लेसेंटा, ठीक है। अब ये क्यों बना है, देखो विलायस क्यों बनते हैं, सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए। अब सरफेस एरिया इंक्रीज क्यों करा है हमने, क्योंकि प्लेसेंटा वहां पर है। प्लेसेंटा क्या कर रहा है, प्लेसेंटा कर क्या रहा है, इम्प्लांटेशन के बाद में प्लेसेंटेशन होगा, प्लेसेंटा जनरेट होगा। बेटा प्लेसेंटा है आपका डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है एक, ये कर क्या रहा है विद विलाइज, ये कर क्या रहा है, ये हेल्प कर रहा है मदर से और बेबी जो फीटस है, फीटस बोलो आप, अच्छा इसको जाइगोट कब कहेंगे, एम्ब्रियो कब कहेंगे, फीटस कब कहेंगे, अभी बताऊंगी मैं, ठीक है। तो अभी क्या देखना है हमें, जो ये यहाँ पर एम्ब्रियो बन रहा है, एम्ब्रियो बना लेते हैं, बेबी बना लेते हैं छोटा सा, ठीक है, अनडेवलप्ड, ठीक है, ये जनरेट हो रहा है। अब प्लेसेंटा से क्यों जुड़ा है, देखो अंदर है बच्चा, उसको क्या मतलब, वो कैसे जाएगा सुसु पॉटी, है ना, या फिर वो खाना कहाँ से खाएगा, कुछ नहीं है, लेकिन उसको ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए उसको चाहिए न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है, न्यूट्रिशन चाहिए। तो ये सारी चीज़ें कौन फुलफिल करेगा, आपकी मदर करेगी। प्लेसेंटा किसका है, मदर है। प्लेसेंटा किसका है, मैटरनल है। तो प्लेसेंटा विल हेल्प इन exchange of oxygen, nutrients, carbon dioxide and other waste
वेस्ट मटेरियल। इस चीज के लिए है प्लेसेंटा, बिटवीन मदर एंड, इसको मैं अब एम्ब्रियो लिखूं और फीटस, दोनों लिखते हैं। ठीक है, फीटस और एम्ब्रियो में आपके क्या है, दोनों से मतलब फीटस और एम्ब्रियो और मदर के बीच में कैसे होगा एक्सचेंज, थ्रू दिस प्लेसेंटा। अब लेकिन प्लेसेंटा तक पहुंचाने के लिए क्या है, कोई ऐसी चीज है जो बेबी को या एम्ब्रियो को डायरेक्टली जोड़ रही है आपके प्लेसेंटा से, दैट्स अम्बिकल कॉर्ड। ये क्या है, अम्बिकल कॉर्ड, दैट्स व्हाट द अम्बिकल कॉर्ड। अम्बिकल कॉर्ड कनेक्ट्स द एम्ब्रियो विद द प्लेसेंटा। लिख दो ये भी, कनेक्ट्स द फीटस या एम्ब्रियो विद द प्लेसेंटा, जो कि मदर है, मैटरनल है। ठीक है, मदर से कैसे कनेक्ट हो रहा है बच्चा, थ्रू दी अम्बिकल कॉर्ड। ठीक है, यहाँ पे ब्लड फ्लो है, ब्लड आपका ब्लड कैपिलरीज घूम रही है यहाँ पर, ठीक है, जो एक्सचेंज करने के लिए है तैयार बिल्कुल। तो ये समझ में आ गया बेबी कैसे डेवलप हो रहा है। ठीक है, डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, कैसे जाकर आपके प्लेसेंटा बन रहा है और कैसे यहाँ से फर्टिलाइजेशन हो रहा है। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आपको इस 10th में इतना ज़्यादा नहीं पढ़ना है, यही पढ़ना है। और साथ में आपके बस अब मैं जाइगोट और किसके बारे में डिफरेंसेस बता देती हूँ, एम्ब्रियो, जाइगोट और फीटस के बारे में। यहीं नीचे बता दें, इसको रब कर देती हूँ मैं, जरा प्लेसेंटा को यहीं बता देते हैं। ठीक है, अब देखो जाइगोट क्या है। जाइगोट कब मिल रहा है आपको, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ऑफ मेल और फीमेल गैमेट। विद फीमेल गैमेट, जिसका नाम है ओवम। ये तो हो गया गैमेट, सॉरी फर्टिलाइजेशन या जाइगोट। तो ये सिंगल सेल हुई, सिंगल सेल है जाइगोट। दूसरी चीज हमारे पास क्या है, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो बेटा है मल्टी सेलुलर स्टेज। ठीक है, एम्ब्रियो कब होती है, ये फर्टिलाइजेशन के बाद, आफ्टर फर्टिलाइजेशन टिल 2 मंथ। 2 महीने तक जो ये आपका मल्टी सेलुलर स्टेज है, जहां पर डिफ्रेंशिएट नहीं हुए हैं, अभी कुछ दिख नहीं रहा। 2 महीने तक क्या दिखता है बेटा, फर्स्ट मंथ में क्या होता है, देखो यहां पर क्या होता है, फर्स्ट मंथ में बेसिकली आपके क्या आते हैं, फर्स्ट मंथ में सबसे पहले आपका हार्ट डेवलप हो जाता है। ठीक है, बेबी के फर्स्ट मंथ में हार्ट डेवलप हो जाता है, लेकिन हाथ पैर नहीं आए हैं अभी आप पहचान नहीं सकते, एक बस खाली स्ट्रक्चर दिख रहा है, मास का सेल ऑफ मास है, मास ऑफ सेल है आपका, और ज़्यादा कुछ आपको डिफरेंशिएटेड लिम्स नहीं दिख रहे, हाथ पैर नहीं दिख रहे कुछ। ठीक है, वो स्टेज होती है आपकी एम्ब्रियो। 2 महीने तक आफ्टर फर्टिलाइजेशन या प्रेगनेंसी के बाद, प्रेगनेंसी, आफ्टर प्रेगनेंसी, कंसीविंग प्रेगनेंसी या जाइगोट के बाद की स्टेज है टिल 2 मंथ। आप क्या बोलोगे, उसको एम्ब्रियो बोलोगे। ठीक है, आफ्टर 2 मंथ आप उसको एम्ब्रियो नहीं बोलोगे, आप उसको बोलने लगोगे क्या, फीटस। फीटस भी मल्टी सेलुलर है, बट यहां पर आपके हाथ पैर सब कुछ दिखने लगेंगे। 3rd मंथ तक आपके क्या है, हाथ पैर आ जाते हैं। 3rd मंथ तक हाथ पैर आ जाते हैं, उंगलियां दिखने लगती हैं, और क्या हो जाता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव जो भी आपके सिस्टम है या ऑर्गन है वो डेवलप हो जाता है, फुल्ली डेवलप हो जाता है। इसीलिए सुना होगा कि जो टेस्ट होता है या फिर आपके जो बेबी अल्ट्रासाउंड में दिख जाता है कि लड़का है लड़की है, वो 3rd मंथ में आपको दिखता है। ठीक है, तो ये फीटस स्टेज क्या आ जाती है, आफ्टर 2 मंथ। आफ्टर 2 मंथ आप उसको क्या कहेंगे, फीटस बोलेंगे। ठीक है, टिल 9th मंथ तक आप इसको क्या बोलेंगे, फीटस।
क्लियर हो गया होगा। जाइगोट सिंगल सेल जब फर्टिलाइज होने के बाद आपको सेल मिलती है, उसके बाद 2 महीने तक, जो डिवीजन के बाद में मल्टीसेलर स्टेज होती है, वो 2 महीने तक आप उसको एम्ब्रियो बोलोगे। 2 महीने के बाद में अब वो एम्ब्रियो नहीं है, वो बच्चा दिखने लगा है, एक स्मॉल सा बेबी दिखने लगेगा, तो उसको आप फीटस बोलना शुरू कर देंगे, जब तक कि वो डिलीवर नहीं हो जाता तब तक फीटस बोलेंगे। ये नहीं डिलीवरी के बाद वो हो फीटस हुआ है, फीटस नहीं बोलेंगे, वो बेबी हो जाएगा फिर, ठीक है। तो यहाँ तक बोलेंगे आप फीटस। अच्छा, ये प्रेगनेंसी का जो पूरा पीरियड होता है उसको बोलते हैं गेस्टेशन। Gestation is what? The time duration between the pregnancy to the till the delivery, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? gestation। जो 9 मंथ की होती है ये, प्रेगनेंसी टू डिलीवरी तक। अच्छा, डिलीवरी को बेटा पाचुरेशन बोलते हैं। ठीक है, ये जो टाइम पीरियड है 9 मंथ का, ये पूरे 9th मंथ प्रेगनेंसी टू डिलीवरी, डिलीवरी तक, बच्चा जब तक डिलीवर नहीं हो जाता वो पीरियड क्या चलता है, उसको बोलते हैं गेस्टेशन। ठीक है, आई होप यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि बेबी कैसे डेवलप हो रहा है, कहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो रहा है, कहाँ पे इम्प्लांटेशन हो रहा है, क्या मीनिंग है इम्प्लांटेशन का, उससे पहले आपका ये सब चीज़ें। ठीक है, अच्छा ये भी बता देती हूँ मैं डिलीवरी का भी। जब ये फुल्ली डेवलप हो जाएगा, 9th मंथ होता है आपका, प्रेगनेंसी पीरियड क्या है 9th मंथ, उसको बोलते क्या है गेस्टेशन। आफ्टर गेस्टेशन यहाँ पर आपके यूट्रस ट्रिगर करेगा, क्या ट्रिगर करेगा भाई, अब बेबी डेवलप हो चुका है, यहाँ रखने का कोई मतलब नहीं है, वुम में रखने का कोई मतलब नहीं है, इसको डिलीवर करो। ठीक है, तो आपका एक हार्मोन सिक्रीट होता है ऑक्सीटोसिन नाम का, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड से, वो आता है, कॉन्ट्रैक्शन करता है, ठीक है, ताकि ये बाहर निकल सके। ठीक है, वो जो कॉन्ट्रैक्शन है वो एक हार्मोन करवा रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये जो कैनाल हैं दोनों, ठीक है, सर्विक्स और वेजाइना, सर्विकल कैनाल और वेजाइना मिलाकर, सर्विकल कैनाल और वेजाइना दोनों मिलकर आपके बनाती हैं बर्थ कैनाल। यहाँ पे आपकी क्या हो जाएंगी, फैल जाएगी, ठीक है, जिसके वजह से आपके ईजिली बेबी क्या हो जाएगा, बाहर डिलीवर किया जा सकेगा। तो ये जो चीज़ें हैं वो शायद सिलेबस में इतनी नहीं है अभी 10th में आपके, पर फिर भी ठीक है, यहाँ से आपकी बर्थ कैनाल आपको पता होने चाहिए। सर्विकल कैनाल और वेजाइना मिलकर बनाती है बर्थ कैनाल। बर्थ कैनाल बेबी जब बाहर निकाला जाता है तब। ठीक है, तो ये हो गया पूरा आपका फर्टिलाइजेशन अलॉन्ग विद द डेवलपमेंट ऑफ फीटस, जो भी था आपके सिलेबस में वो। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये पढ़ेंगे कि अगर ये मैच्योर होकर यहाँ पहुँचा और स्पर्म नहीं आया, ठीक है, तो क्या होगा, उसकी बात करेंगे। और ये जो आपके ये डेवलप करती है हर मंथ, बेबी के लिए भी ऐसा नहीं है कि ये नॉर्मल रहती है, हर मंथ प्रिपरेशन की जाती है, फीमेल की बॉडी हर मंथ प्रिपेयर कर रही है अपने आप को कि हाँ ठीक है फर्टिलाइज होके आएगा ओवा, और मैं उसको इम्प्लांटेशन या उसका इम्प्लांटेशन करूँगी, उसको डेवलप करूँगी। तो वो चीज़ हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, जो कि है आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसको पीरियड्स बोलते हैं, जो मैं लास्ट लेक्चर में मैंने कहा था कि अगले लेक्चर में पढ़ाऊँगी, बट आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो और चैप्टर बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है आपका, हेरिडिटी स्टार्ट करेंगे। तो टिल देन पढ़ते रहिए और गॉड ब्लेस यू ऑल।